हेलो बच्चों, लेट्स टेक द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके कुछ चार ऑप्शंस दिए हुए हैं. लेट्स सी. क्वेश्चन कह रहा है द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच बोथ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल आर वायलेटेड. यानी कि हमें बोला है दोनों के दोनों रूल कौन से वाले डायग्राम में आउट ऑफ दीज ए बी सी डी आर वायलेटेड. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर द सेम. तो इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड रहेगा बोथ ऑफ द पॉलीज एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंस रूल पे. तो हम कह सकते हैं ऑर्बिटल डायग्राम जो इन दोनों को डिफाइन करेगा, इसका की कॉन्सेप्ट रहेगा. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड वेयर इज द प्रॉब्लम. सी व्हाट इज द पॉली स्टेट्स. पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि एक एटम और मॉलिक्यूल में नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम फोर क्वांटम नंबर. नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम फोर क्वांटम नंबर. ये क्वांटम नंबर प्रिंसिपल, एजीमुथल और स्पिन वाला क्वांटम नंबर, इन सब की बात कर रहा है. यानी कि इनकी वैल्यूज सेम नहीं हो सकती है क्योंकि जो ऑर्बिटल होती है कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ ओनली टू इलेक्ट्रॉन. द टू इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन्स. जो टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन्स. ओके, ये तो पॉली का प्रिंसिपल हो गया. नाउ लेट्स सी what does Hund's rule say. He says that every orbital in a subshell is singly occupied. Every orbital is singly occupied. यानी कि पहले सिंगल ऑक्यूपाई करेगा देन उसके बाद डबल होगा. विद वन इलेक्ट्रॉन, जिसमें पहले वन इलेक्ट्रॉन फिल होगा बिफोर एनी वन ऑर्बिटल इज डबली ऑक्यूपाइड. और ये चीज हम देख सकते हैं जिसमें हमसे कह रहा है नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम फोर क्वांटम नंबर एंड टू इलेक्ट्रॉन्स दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन्स. ऑल्सो ये कह रहा है एवरी ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्यूपाइड. यानी कि हर ऑर्बिटल जो होना चाहिए सिंगली ऑक्यूपाइड होना चाहिए. तो अगर हम इन तीनों फैक्टर्स को देखते हैं तो ये सिंगली ऑक्यूपाइड कब होना चाहिए. इसने बताया था कि बिफोर डबल होने से पहले वो सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाना चाहिए. ओके, तो अगर हम इन तीनों फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं तो हम देखेंगे कि ए वाला जो प्रिंसिपल है, इसमें ए वाला जो हमें दिया हुआ है ऑर्बिटल डायग्राम, इसमें क्या हो रहा है कि जो ये सारे ऑर्बिटल्स हैं पहले फिल नहीं करे हुए हैं, इसमें पहले ही डबल कर दिया है और डबल करने के बाद एक जो है सिंगल रह गया. अब क्योंकि एक सिंगल रह गया है तो पहले ये भी फिल होना चाहिए था, उसके बाद हमें ये बाकी के जो दोनों फिल करने चाहिए थे, बट इसमें ऐसा नहीं किया गया है. इसमें जो हमारा लास्ट वाला था शेल, सब शेल, उसको खाली छोड़ दिया है. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. एंड वी कैन से option A is the answer. I hope you understood. Thank you, students.